बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो है हमारे पास साइंस और इस्लाम। नाजरीन, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को साबित कर दी है। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर, इशरात, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से क्यों मना फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर, इशरात, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुरे अर्ज पर फजर और इशरात के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम इस वक्त सो जाते हैं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम आहिस्ता आहिस्ता बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दौरान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। अगर हम इस वक्त सो जाते हैं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, और उसमें एक बीमारी दमे की बीमारी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो, और ये हिकमत भी साइंस ने साबित कर दी है कि खुशबूदार चीज़ें हमारी तवानाई का इजाफे का बायस बनती हैं। और अगर हम रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दें तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सोने से कबल अच्छे लोगों के दरमियान बैठा करें और बुरी गुफ्तगू से बाज रहें। आज साइंस ने यह भी डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है, और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे, और हमारे बुरे ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड बन जाएंगे, और हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारेंगे। चनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अगला दिन अच्छा गुजारें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारे जूतों में जगह बना लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील या ब्लेड फेंक देते हैं। जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो सकते हैं और कीड़े मकोड़े हमें काट सकते हैं, लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है जो कि हमारी तवज्जो खींच लेती है और हमारी तवज्जो आसमान की तरफ बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है, जबकि नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हुए हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े हाजत यानी टॉयलेट्स में थूकने से मना फरमाया है। एक तो बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। जब हम थूकने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लुआब में यानी थूक के जरिए परवरिश पाते हैं और मैदे और फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को दाखिल नहीं होने देती, बल्कि ये सिर्फ केमिकल ही दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह के जरिए ही उतरते हैं। चनाचे टॉयलेट्स में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज किया जाए और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं और वजह ये बताते हैं कि इससे दांत बहुत चमक जाते हैं। बेशक कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक तो जाते हैं, लेकिन बाद में ये हमारे मसूड़ों को कमजोर कर देता है और हमारे दांतों की जड़ों को हिला देता है। और लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करने से हमारे मुंह में बदबू पैदा करने वाले जरासीम भी परवरिश पाने लग जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें ये मसलत है कि हम में से अक्सर लोग शलवार या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग को समेटते और गिर पड़ते हैं, और हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर हुआ है। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन, जात, ओढ़ने बिछोड़ने, लोगों के साथ मेल जोल में रख रखाव में सादगी इख्तियार की।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کئی کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخواں پہ 2 قسم کے کھانے کبھی بھی نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکثر ایسا فاقہ ہوتا کہ شدت سے پیٹ سے چپک جاتا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کیا کچھ حاضر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرز زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارا اور راحت کے سامان کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے تھیں۔